हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है और मैं नोएडा में रहता हूँ। उम्र मेरी 26 साल है। हाइट 5 फुट 9 इंच है। रंग गोरा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में चमक जो लड़कियों को अक्सर पसंद आती है। मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ और हमेशा अपने काम में बिजी रहता हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी ने तब अलग मोड़ लेना शुरू किया जब मेरी दोस्त की बहन पूजा मेरी जिंदगी में आई। पूजा 22 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। रंग उसका हल्का किया हुआ था और होठ गुलाबी। जब वो मुस्कुराती है तो दिल में बिजली सी दौड़ने लगती है। उसकी खूबसूरत आंखें और चंचल बातें किसी को भी दीवाना बना दे। ये कहानी 2 महीने पुरानी है। मेरा दोस्त अभय, जो मेरी ही उम्र का है, हम दोनों काम की वजह से नोएडा में एक फ्लैट शेयर करके रहते हैं। वो हमेशा मुझे अपने घर बुलाता है। 1 महीने से वो अपने घर में था, तो मैंने सोचा कि मैं अभय के घर जाकर उसको सरप्राइज देता हूँ। मैं बाइक पर सवार होकर उसके घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही उसने मुझे गले लगाया और हम दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद कमरे में एक लड़की आई। उसे देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अभय ने हंसते हुए कहा, ये पूजा मेरी छोटी बहन है। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। मन में बस एक ही ख्याल, उफ कितनी कमाल की खूबसूरत लड़की है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और बस हाय कहकर मुस्कुराया। पूजा ने भी हल्की सी स्माइल दी और अंदर की तरफ चली गई। उस दिन के बाद से पूजा मेरे दिल और दिमाग में बस गई। रात को मैं सो नहीं पाता था। आंख बंद करते ही उसकी तस्वीर सामने आ जाती थी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगले दिन सुबह उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने खुश होकर उसे हाय का मैसेज किया। उसने भी जवाब दिया और हमारी चैटिंग शुरू हो गई। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया और कहा, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। उसने थोड़ा सोच कर कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे भैया को मत बताना। मैंने भी हंसते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो। दोनों मॉल पहुंच गए और 2 मूवी की टिकट ले ली। वो एक रोमांटिक मूवी थी। मैंने जानबूझकर कहा, चलो यही देखते हैं। उसने हल्का सा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। मूवी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद रोमांटिक सीन आए तो पूजा थोड़ी असहज दिखी। मैंने कहा, सॉरी पूजा, मुझे नहीं पता था कि इतनी रोमांटिक मूवी है। चलो कोई दूसरी मूवी देखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, यही मूवी देखते हैं। उसका हाथ मेरे हाथ में था और मेरी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाना शुरू किया। उसने हल्का सा मुस्कुराया लेकिन अपना हाथ नहीं हटाया। मूवी में एक हॉट सीन आया और मैंने धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद उसे बुरा लग रहा है। मैंने हाथ हटा दिया। थोड़ी देर बाद मूवी खत्म हो गई। हम दोनों बाहर आकर फूड कॉर्नर में बैठकर बर्गर खाने लगे। बर्गर का साइज बहुत ही बड़ा था। मेरे मुंह में घुस ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके हम दोनों ने अपना खाना खत्म किया। मैंने उसे घर ड्रॉप करते वक्त हिम्मत जुटाकर कहा, पूजा मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो चुप रही और कुछ नहीं बोली। मैं भी खामोश रहा। मैंने गाड़ी रोकी और वो बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाया और उदास हो गया। उसका ना कोई फोन ना कोई मैसेज। 2 दिन के बाद मैं परेशान हो गया। तीसरे दिन उसका हाय का मैसेज आया। मैंने लिखा, कहाँ थी इतने दिनों से। उसने लिखा कि मैं तुम्हें तड़पाना चाहती थी। मैंने लिखा, मुझे तड़पाकर तुम बहुत ही खुश हो। उसने लिखा, तुमने प्रपोज किया था। उसका जवाब नहीं चाहिए। मैंने लिखा, तुम तो मुझे ना ही कहोगी। तो उसने लिखा कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये पढ़ते ही मैं पागल हो गया और खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया और कहा, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, आ जाओ। वैसे तुम आकर करोगे क्या?
मैंने कहा वही जो करना चाहिए। उसने भी कहा मैं भी तुमसे मिलने के लिए कब से तरस रही हूँ। मैं समझ गया कि आग दोनों तरफ से लग चुकी है। मैंने कहा परसों मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम कोई भी बहाना बनाकर आ जाओ। मैंने उसे घर का पता दे दिया। 2 दिन के बाद वो मेरे घर आई। सुबह 10 बजे के करीब डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पूजा सामने खड़ी थी। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद किया। वो अंदर आते ही मुझसे लिपट गई। उसकी गुलाबी होठ मेरे होठों के सामने थी। मैंने भी उसे कस के पकड़ लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। पूजा भी जवान थी और मैं भी जवान था। हमारी उम्र ही ऐसी थी कि हम अपने आप में काबू नहीं रख पाए और हम दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बन गए। उस वक्त हमें प्यार के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूजा की मीठी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस वक्त वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। हम दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश हो गए। वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उसके बाद 2 बजे के करीब वो मेरे घर से निकलकर अपने घर चली गई और जाते वक्त उसने फिर से मिलने का वादा किया। 3 दिन के बाद मैं भी वापस नोएडा चला आया और अब तो हम रोज ही एक दूसरे से बातें करते हैं और चैटिंग भी करते हैं, लेकिन अपने दोस्त और उसके भाई अभय से छुपाकर। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।